अमेरिका ईरान पर हमला करने से 1 घंटा दूर था। हम ईरान को मजीद 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान मशरिक वस्ता के साथ साथ इसराइल को तबाह करना चाहता है, उसे ऐसा नहीं करने देंगे। ईरान बहुत शिद्दत से मुआहिदा चाहता है। हो सकता है दोबारा हमलों की जरूरत पड़े, लेकिन यकीन है ऐसा नहीं होगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। हमने ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोका। नायब सदर जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका का वाज़ेह मौकिफ है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। ईरान के पास जोहरी हथियार होंगे तो दीगर ममालिक भी ऐसा करेंगे। हमने ईरान की अस्करी सलाहियत तबाह करने के अहदाफ हासिल कर लिए। हमारी नीयत साफ थी, इसीलिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में 22 घंटे गुजारे। अमेरिकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। नाकाबंदी से अमेरिकी फौज को हटाने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर। बंदिश खत्म करने से मुतालिक करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए रवा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी गई। अमेरिका ने बहरे हिंद से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ने टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल करने पर मार्च में पाबंदी लगाई थी। मुमकिना तौर पर टैंकर पर फरवरी में ईरान के जजीरे खारक से 10 लाख बैरल से जायद खाम तेल लादा गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जारी है। अब तक 89 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ा गया। अमेरिका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंजेस और 19 जहाजों पर पाबंदी लगा दी गई। ईरान के पोशीदा मालियाती और गैर कानूनी जहाजरानी के निज़ाम पर भी पाबंदी की जद में आ गए। ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल की फरोख्त से सालाना अरबों डॉलर्स मुंतकिल होते हैं। 1 साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर जाहरियत मुसल्लत की। मुज़ाकरात की संजीदा पेशकश का मुस्बत जवाब देने की बजाय दुश्मन ने इश्तियाल अंगेजी और जाहरियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी और मिसाइल्स की दुरुस्त सलाहियत ने दुश्मन को सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा हमने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मार्का हक के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज की तारीखी फतह को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों से 47 साल बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। हमारी मुखलिसाना सिफारतकारी के नतीजे में जंगबंदी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। बलूचिस्तान की रख्शान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। पाकिस्तान की तरक्की और अरूज को प्रोपेगेंडे या बैरूनी हमायत याफ्ता दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। दुश्मन कुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के बायस बिलाखिर नाकाम होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा कि पायदार तरक्की, अवाम दोस्त हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के साथ साथ मौसर सिक्योरिटी इक़दामात से मशरूत है। मुसल्लह अफवाज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी और बेहतर गवर्नेंस नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान हुकूमत की समाजी और मुआशी बेहतरी और रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिशों की तारीफ की। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के आला तरबियती मयार और पेशावराना कारकर्दगी की तारीफ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि जदीद जंग की बदलती नौइयत से निपटने के लिए मुसलसल तरबियत, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी जरूरी है। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। ताकत ही वाहिद जुबान है जिसे अमेरिकी सदर समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप की किसी नई जारहाना कार्रवाई से हिचकिचाहट की वाहिद वजह ईरानी अफवाज के फैसलाकुन रद्द-ए-अमल और ईरानी अवाम के इत्तेहाद का खौफ है। ट्रंप जानते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम का मतलब एक फैसलाकुन फौजी रद्द-ए-अमल और एक मुत्तहिद कौम का सामना करना होगा। ये बात वाज़ेह है कि वो खलीजी ममालिक के रहनुमाओं की सालिसी को कोई अहमियत नहीं देते।
जंग शुरू होने के कई माह बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों तैयारों के नुकसान को तस्लीम कर लिया। ईरानी वजीर खारजा का दावा। अब्बास इराक्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान की मुसल्लह फौज दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारे F-35 को निशाना बनाने वाली पहली फोर्स साबित हुई। जंग के दौरान हासिल होने वाले तजर्बात और मालूमात की बुनियाद पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो मजीद हैरानकुन इकदाम देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF में बजट के बेशतर निकात पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का IMF के अहदाफ को मुआशी इस्तेहकाम में अपनाने का फैसला। मुआशी अहदाफ और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर उसूली इत्तेफाक। अफ्रीकन शरह नमू 4.1% के हदफ पर मुत्तफिक। आइंदा माली साल औसत महंगाई 8.6% रहने का तखमीना। IMF की आइंदा माली साल के दौरान 2% प्राइमरी सरप्लस की शर्त। अफरात ज़र कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखेगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 4 अरब डॉलर रहने की तवक्को। आइंदा माली साल के दौरान दरामदाद 70 अरब डॉलर हो सकती हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की 42 अरब डॉलर तरसीलात ज़र का तखमीना। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे आगाह किया गया। स्टॉल्स पर दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने स्टॉल होल्डर्स के खुशगवार गुफ्तगू की। कहा यहाँ का दौरा बाइस मुसरत है। मरियम नवाज ने AI गैजेट्स का भी मुशाहिदा किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन भी हमरा थे। बानी PTI की अडाला जेल में तिबी मुआयना। डॉक्टर आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी ने बानी PTI का मुतासिरा आंख का फॉलोअप चेकअप किया। पिम्स की मेडिकल टीम भी मौजूद थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काफिले के हमला अडाला जेल जाने की कोशिश। पुलिस ने GT रोड पर ही काफिले को रोक लिया। 26 नंबर चुंगी पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि तुम 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को क्यों रोक रहे हो। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी जाए तो कुछ नहीं होगा। अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली लॉबी में भी इजलास हुआ। कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल उमर हयात को सजाए मौत। अदालत ने मुजरिम उमर हयात को डकैती की दफात और घर में घुसने की वाक़यात समेत 3 दफात के तहत मजमूई तौर पर 20 साल कैद और 24 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मौजूका ने फैसला महफूज करके सुनाया। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को उनके घर में कत्ल किया गया। 3 जून को पुलिस ने कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। 13 जून को शनाख्त परेड के दौरान चशमदीद गवाहान ने मुलजिम को शनाख्त किया। सना यूसुफ के वालिदैन का मुजरिम को सरेआम फांसी देने का मुतालिबा। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल देने और फराइज में गफलत बरतने पर SSP सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची अली हसन मुअत्तल। IG सिंध जावेद आलम ओटो का कहना है कि पिंकी 15 साल से काम कर रही थी। लाहौर से हमने उसको निकाल कर पकड़ा। पिंकी ने बड़े मोतबर लोगों के नाम लिए। 3 माह में 1100 से ज्यादा मुनशियात फरोश पकड़े। साउथ जोन के 5 केसेस में गिरफ्तारी डालने का भी फैसला। अनमोल पिंकी के प्रोटोकॉल के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल। DIG वेस्ट ने रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी। SSP सिटी और SP इन्वेस्टिगेशन सिटी समेत 17 पुलिस अफसरान और अहलकारों के बयान रिकॉर्ड। SSP जिला सिटी, SHO गार्डन, SIO गार्डन जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी को लाने और अदालत ले जाने की फुटेज गायब कर दी गई। SHO गार्डन हनीफ सयाल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। ऑपरेशन पुलिस ने गिरफ्तारी के बावजूद इन्वेस्टिगेशन पुलिस को आगाह न किया। अदालत में मुलजिमा को मोबाइल फोन देने से का इंकशाफ। साउथ जोन और गार्डन थाने के अफसरान के राब्तों का जिक्र। व्हाट्सएप पर हर लम्हे की सूरत हाल शेयर की जाती रही। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगीं। कराची की FTC मंडी में उमरकोट से लाए गए 2 बकरों बबन और शबन की धूम। पेशावर की मवेशी मंडियां खूबसूरत जानवरों से भर गईं। ताहम खरीदारी में तेजी नहीं आ सकी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त। सजावटी सामान के स्टॉल से सज गए।
पंजाब और सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव का अलर्ट। सिंध का शहर दादू 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। नूरपुर, थल और शहीद बेनज़ीराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43, कराची में 35, पिशावर 39, कोयटा 35, फैसलाबाद 42, मुल्तान 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमे मौसमियात की 23 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम उल अमूर भी फुटबॉल की दीवानी निकली। अमरीकी सिफारतखाने में फीफा वर्ल्ड कप लॉन्चिंग इवेंट की तकरीब। नेटली बेकर ने फुटबॉल को किक लगाई। कहा, यह फीफा का पहला लॉन्च इवेंट है जो पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमरीकी खेलों की नई दिहाई का आगाज साबित होगा। अमरीका दुनिया भर से आने वाले फुटबॉल शायकीन के इस्तकबाल के लिए पुरजोश है। ऐसे इक़दाम से मजबूत मईशत और सकाफती रवाबित को फ़रोग मिलेगा। तकरीब में सियालकोट में तैयार करदा बड़ी अलामती फुटबॉल की भी रूनमाई।